आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखें जिन बच्चों ने ना देखा हो, उसमें कई प्रॉपर्टीज हैं। 3.1 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी है। आज हम लोग 3.2 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ 10th क्लास में बच्चों आप लोगों ने जो पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थे, यानी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में वो फॉलो करते थे। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग एक्यूट एंगल्स जो होते थे वो उनके अकॉर्डिंग रेशियो निकाल लेते थे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 हो जाता था, या साइन कॉस 10 को सभी वैल्यूज हो जाती थी। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो हम लोग किसी भी एंगल के लिए इन रेडियन मेजर में किसी भी एंगल को रेडियन मेजर के अकॉर्डिंग में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कोई ले लेते हैं, यहाँ पे कोई सर्किल ले लेते हैं। सपोज ये सर्किल है और ये एक्सिस में ये एक्सिस के अकॉर्डिंग में एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये इस टाइप से एक्सिस के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन है। ऐसा मान लेते हैं कि क्या है 1 यूनिट, ऐसा 1 यूनिट सर्किल का है। तो ये इसके जो ये लेंथ आएगी 1, यानी इसको बोल सकते हैं 1 0। और ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1, और ये आ जाएगा देखिए -1 0, और नीचे 0 -1। ऐसा मान लेंगे लेट ए सर्किल ऑफ 1 यूनिट रेडियस, ऐसे ले लिया हमने। और यहां पे ऐसे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम। सपोज करिए यहां पर पॉइंट ले लिया हमने P, तो और ये जो है इसको मिला देगा हम, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये देखिए M, और ये क्योंकि 1 यूनिट है, क्योंकि रेडियस है 1 यूनिट है, तो ये जो है एंगल जो बनेगा इसके अर्क के लेंथ के बराबर होगा। सपोज करिए इसको x ले लेते हैं अगर हम, ये वैल्यू भी x हो जाएगी। देखिए अगर अर्क की लेंथ जो है x ले ले तो वो जो है एंगल भी x हो जाएगा। और ये वैल्यू जो हो जाएगी, अगर इसको हम ले ले a, ऐसे यहां पे ये ले ले b, देखिए, और ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा pm, यहां देखिए pm परपेंडिकुलर टू OX, इस पे OX पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो इसके अकॉर्डिंग में देखिए वैल्यू क्या बनेगी, फ्रॉम ट्रायंगल O PM में देखिए एंगल M जो है वो 90 डिग्री दी है, क्योंकि ये लेंथ जो है अर्क जो है 1 रेडियन, ये सॉरी रेडियस जो है 1 यूनिट का, सभी लेंथ ये 1 के हमने 1 के अकॉर्डिंग में जो सेंटर जो इसका है ओरिजिन एक्सिस पे ओरिजिन पे है, और जो सर्किल है वो 1 यूनिट रेडियस का है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई पॉइंट अगर P ले लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए यहां से लेंथ हमने A ले ली और ये B ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे AB। देखिए क्योंकि ये लेंथ हो गई ये x एक्सिस के लिए A और y के लिए B, तो ये AB इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे B के, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये। और ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग निकालते थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो निकालते थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहां आ जाएगा, पहले निकालेंगे साइन, जैसे साइन निकालने साइन x बराबर देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b, ये वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो 1 है तो ये b हो जाएगी फर्स्ट के लिए। और cos की अगर वैल्यू निकालें cos x, देखिए cos x क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a, ये वैल्यू आएगी। देखिए sin x बराबर आ गया b, cos x बराबर आ गया a। तो यहाँ रिलेशन बिटवीन साइन और cos का हम निकाल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, देखिए लगेगा यहाँ पे OP की वैल्यू जो है 1 यूनिट है, देखिए इज इक्वल टू OM A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और A देखिए क्या है cos थीटा, यानी cos x का होल स्क्वायर, और B जो है sin x है, sin x का होल स्क्वायर, यानी 1 जो आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये एक रिलेशन बनेगा, sin cos में रिलेशन बनेगा, ये आएगा sin cos में रिलेशन।
इस टाइप से। अब इसको इसमें और भी रिलेशन आ जाते हैं। सेक टेन का जैसे हमें रिलेशन निकालना है या कॉसेक कॉट का निकालना है रिलेशन, कॉसेक जो है कॉसेक कॉट का, तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर दिया हुआ, तो पूरी वैल्यू को किसी एक वैल्यू से डिवाइड कर दे। यहां पे डिवाइड कर देगा, डिवाइड ओएम स्क्वायर इन बोथ साइड, तो देखिए क्या होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन ओएम स्क्वायर इज इक्वल ओएम स्क्वायर अपॉन ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर अपॉन ओएम स्क्वायर। देखिए ये, अब ये जो वैल्यू आएगी ओपी देखिए क्या है, हाइपोटेनस अपॉन ओएम बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, और ओएम अपॉन ओएम देखो 1 हो गया, यानी 1 प्लस पीएम, देखिए पीएम क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन ओएम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan स्क्वायर एक्स हो जाता है। देखिए ये कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन ये बनेगी इस तरह से। तो फर्स्ट ये हुई sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और सेकंड में अगर ओएम से डिवाइड कर दिया तो कंडीशन बनी sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी टाइप से अगर हम pm से डिवाइड कर दें तब भी कंडीशन बनेगी। तो देखिए यहां पे डिवाइड pm स्क्वायर इन बोथ साइड, देखिए इसी इक्वेशन में निकालना है, ये इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन में निकालना है, ये इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसी में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर बराबर ओएम स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर और प्लस पीएम स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गई। देखिए अब ओपी अपॉन पीएम, देखिए ओपी हाइपोटेनस अपॉन पीएम, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉसेक हो गया, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ओएम अपॉन ओपी, ओएम बेस है और पीएम जो है परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट हो जाएगा। देखिए ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस ये 1 आ रहा था, तो एक रिलेशन ये आएगा। तो 3 रिलेशन इस तरह से आते हैं। देखिए साइन कॉस में रिलेशन आ गया, सेक और टेन में रिलेशन आ गया, और ये कॉसेक कॉट में रिलेशन आ गया। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये रिलेशंस आ गए, इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है। यहां दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ cos x is equal to -1/2, x lies in third quadrant, x जो है x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, cos x की वैल्यू -1/2 दी हुई है। तो बाकी जो फंक्शंस हैं जैसे sin, tan, cosec, cot, sec, ये सब फाइंड करने, cos की वैल्यू दी है, इसके रिस्पेक्ट में बाकी जो 5 रेशियोज फाइंड करने, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, तो एक का दिया हुआ बाकी 5 पे निकालना है। तो इसको आइडेंटिटी लगा के भी यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर जो है फिगर बना के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों तरह से बता रहे हैं, तो दोनों तरह से आपको जो चीज लगे वो भी कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे फिगर हम बना लेते हैं, पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। देखिए ये x डैश y डैश हो गया, देखिए ये ओरिजिन हो गया। तो फिगर से भी बता रहे हैं और आइडेंटिटी को यूज करके भी दोनों कंडीशन से निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए तो यहां पे दिया हुआ है कि cos x -1/2, तो cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है देखिए -1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये सपोज करिए वैल्यू आ गई -1, और ये जो है हाइपोटेन्यूज यहां से ले लेंगे, तो ये वैल्यू आएगी इस तरह से कोई, ये तो वैल्यू आ गई माइनस, और ये आ गई 2। देखिए यहां पे ले लेंगे इसको m ले लें, इसको p ले लिया अगर इस टाइप से, तो ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बेस हो गया -1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रॉम ट्रायंगल OPM से, देखिए OPM में एंगल P जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हो जाएगा OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OM देखिए 2 दिया हुआ इज इक्वल OP है -1 का स्क्वायर प्लस PM हमें फाइंड करना। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और प्लस PM स्क्वायर, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4 - 1 बराबर PM स्क्वायर, या 3 इज इक्वल टू आ गया PM स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लाएंगे, यानी PM जो आ गया √3 आ गया, ये √3 आ गया। अब ये वैल्यू क्योंकि नीचे की तरफ गई है, तो ये जो हो जाएगी -√3 हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये प्लस प्लस होते हैं। देखिए ये जो है माइनस प्लस होता है,
ये दोनों माइनस माइनस होते हैं और ये प्लस माइनस होता है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं 10th क्लास में भी। तो ये वैल्यू जो आएगी Pn जो कि माइनस के √3 होगी, ये वैल्यू आ गई। अब एक एक करके वैल्यू निकाल लें। तो जैसे साइन x, देखिए ये है x, ये है x, तो साइन x क्या होता है देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है -√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, ये आ गया। ये साइन x की वैल्यू आ गई -√3 अपॉन 2। तो 10 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 10x की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी -√3 अपॉन -1, तो माइनस में कट जाएगा यानी 10x आ गया √3। देखिए तो 3 आ गए, 3 जो है इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी cot का निकाले तो cot x क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 देखिए, और cosec x निकाले तो cosec साइन का अपोजिट यानी ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2 अपॉन √3। और sec निकाले अगर sec x जो है cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी -2। तो ये जो है इस तरह से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको नोट करें और डिस्कस करते हैं। जो देखो क्वेश्चन है 10x -5.12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसको जो हम लोग निकालेंगे आइडेंटिटी से, अगर निकाले आइडेंटिटी के एस्पेक्ट में तो देखिए हो जाता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग में। तो यहां पे देखिए होता है 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x होती है प्रॉपर्टी। देखिए 10x जो है cot x का रेसिप्रोकल है या cot x 10x का रेसिप्रोकल है, ये रिलेशन होता है। तो cot x को अगर बोलेंगे तो cot x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 10x। देखिए तो cot x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 10 की वैल्यू है -5/12, रेसिप्रोकल कर दें यानी cot x बराबर आ गया -12/5। तो ये आइडेंटिटी के एस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, फिगर से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ये आ गई वैल्यू। और निकाले नेक्स्ट देखिए रिलेशन होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x। ये रिलेशन होता है, cot और cosec में रिलेशन होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस cot की वैल्यू -12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर x। देखिए ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 1 और प्लस इसका स्क्वायर कर दे तो 144 अपॉन 25 बराबर cosec स्क्वायर x। ये ऐसे ले ले तो जाएगा 25 प्लस 144 बराबर cosec स्क्वायर x। ये वैल्यू अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व कर ऐड करें तो ये जाएगा 169 अपॉन 25 बराबर cosec स्क्वायर x। इस वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में आएगी वैल्यू यानी आ गया ये cosec x बराबर रूट में दिस वैल्यू 169 अपॉन 25 यानी आ गया ये cosec x बराबर इसका ये होगा 13 अपॉन 5। अब यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, तो ये यहीं छोड़ दें, इसकी एक वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम साइन वैल्यू निकाले अगर हम तो sin x cosec का अपोजिट होता है यानी 1 अपॉन cosec x बोल सकते हैं। तो sin x बराबर 1 अपॉन 13 अपॉन 5 और ये हो जाएगा sin x इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो ये साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। और एक रिलेशन होता है 10 और sec में। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू आ गई एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू जो है ये आ गई 3, 10 तो दिया ही था 3 आ गई और 1 2 3 और ये 4 हो गई, ये दी थे 2 और रह गई कॉस की और सेक की। तो यहाँ पे निकालते हैं देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन होता है सेक और 10 में रिलेशन होता है। तो इससे वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा -12/5 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 5/12 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो फिगर से बना सकते हैं, आइडेंटिटी यूज भी कर सकते हैं। तो 1/1 प्लस 25.144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और ये ऐसे ले लीजिए इसका 144, तो 144 प्लस 25 बराबर सेक स्क्वायर एक्स और ये ऐड हो गया तो देखिए ऐड हो गया तो कितना आ गया 169 अपॉन 144 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा सेक एक्स बराबर अंडर रूट में 169 अपॉन 144। देखिए वैल्यू इसका स्क्वायर रूट निकालें तो सेक एक्स आ जाएगा 13 अपॉन 12। अब क्योंकि सेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है तो वैल्यू जो है माइनस में होगी, ये चीज ध्यान रखना है।
साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। कॉट निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा और सेक निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा। और कॉस निकालना अगर यहाँ पे तो कॉस एक्स होता है 1 अपॉन सेक एक्स, तो यानी कॉस एक्स जो हो जाएगा 1 अपॉन दिस वैल्यू माइनस 13 अपॉन 12 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस एक्स बराबर हो गया माइनस के 12 अपॉन 30। तो ये जो होगी सिक्स्थ आइडेंटिटी होगी। तो ये आइडेंटिटी यूज करके इस तरह से भी कर सकते हैं। ये फिगर बनाना चाहे तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग में, किस क्वाड्रेंट में वो लाइज करा है तो उसके अकॉर्डिंग में बना लेंगे फिगर को। तो सॉल्व करें, इसको नोट करें। तो देखिए ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फाइंड करेंगे 765 दिया साइन 765। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे अगर हम ले ले, ये देखिए क्वाड्रेंट जैसे ये है, तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270 और ये कंप्लीट हो जाएगा तो 360। इसमें ये सभी पॉजिटिव होते हैं। ऑल टेंजेंट्स आर पॉजिटिव, सभी टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी पूरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। अगर 4 पार्ट में कन्वर्ट हो गए तो क्वाड्रेंट्स हो गए वो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स हो गए। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ऑल टेक्नोमेटिकल रेशियोज यानी 6 रेशियोज है तो सभी पॉजिटिव होंगी फर्स्ट में। सेकंड में जो होती है वो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। साइन और कॉसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, साइन कॉसेक पॉजिटिव होगी, बाकी टेन कॉट सेक कॉसेक जो है नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। यानी टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन कॉस कॉसेक सेक ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। ये चीजें ध्यान रखना है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक, कॉस और सेक, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ये कंडीशन लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग में ये वैल्यू निकालनी कि सबसे पहले देखना है किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबकी वैल्यूज है। फर्स्ट में सभी होंगे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस से पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू देखिए साइन 765। तो देखिए साइन 765, तो इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 765 को डिवाइड कर दीजिए कितने 360 से। 360 से मतलब 360 जो है कंप्लीट एंगल होगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री। तो 360 से डिवाइड करें, देखिए तो ये 2 टाइम ज्यादा, देखिए तो कितना आएगा 720 माइनस कर लिए तो कितना आ गया 45 आ गया। देखिए ये रिमाइंडर, यानी इस वैल्यू को हम यानी 765 को लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। यानी 2 इंटू 360 यानी अगर ये एंगल सबसे होता है यहां से 2 राउंड मारेगा, 2 राउंड में यहां आएगा, उसके बाद 45 करेगा। 2 इंटू 360 यानी 2 राउंड कंप्लीट। फर्स्ट राउंड यानी अगर ऐसे ले ले ये और यहां से ये मेजर करें, ये इस साइड से ये, तो ये फर्स्ट राउंड एक राउंड 360, फिर सेकंड राउंड 360। तो 2 राउंड में, एक राउंड में 360, फिर दूसरा राउंड में 360 यानी 720 हो गया। उसके बाद 45 यानी 45 यहां भी आएगा इस तरह से। यानी ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो इस तरह से आएगा, 2 राउंड में यहां आएगा, उसका 45 ऊपर जाएगा। तो ये यहां पे यानी ये जो वैल्यूलाइज करिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, यानी इसको बोल सकते हैं साइन 765 को लिख सकते हैं हम साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री ये। और साइन 360 यानी 90 का वर्ग 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री क्या होती है 1/√2 वैल्यू होती है। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। हम 90 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। हमने 360 यानी पूरी कंप्लीट एंगल के अकॉर्डिंग में निकाल दी वैल्यू को।
तो कंप्लीट एंगल 1 राउंड और 2 राउंड के बाद जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि +45 है। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। तो इसको नोट करें और डिस्कस का क्वेश्चन यहां पे जो है cosec -1410 इसकी वैल्यू बताने की क्या होगी। तो देखिए हमें एक आइडेंटिटी होती है यहां पे, तो ये होती cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा होता है। ये आइडेंटिटी होती है 10th क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो बस इस वैल्यू को हम निकालेंगे यहां पे सॉल्यूशन में। तो देयरफॉर cosec -1410 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस के cosec 1410 दिस वैल्यू, ये लिख सकते हैं यहां पे वैल्यू को। और ये वैल्यू जो है माइनस रहेगी और यहां इसका जो है 360 के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 1410 को डिवाइड करें 360 से, देखिए तो 4 टाइम अगर यहां डिवाइड करें 4 टाइम देखिए कितना आएगा 1440 आता है। देखिए 4060 4 6 24 कैरी 2 12 और 214 ये आ गया। ये वैल्यू देखिए बड़ी है तो ये वैल्यू जाएगी माइनस के 30 आएगी, ये देखेंगे ये वैल्यू लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो यानी -30 आएगी। यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यानी 1410 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 -30 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 इंटू 360 -30 यानी इसको 144 का अगर 30 माइनस करेंगे तो 1410 आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पे लगा देनी, यानी इसको हो जाएगा एक cosec ब्रैकेट में 4 इंटू 360 -30 डिग्री ये वैल्यू। तो ये वैल्यू होगी माइनस के cosec। अब ये देखिए 4 यानी अगर इसे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ले इस तरह से तो देखिए 4 राउंड लेगा, यानी यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 और ये 4 राउंड में ये यहां पे आएगी वैल्यू, ये होगी 4 राउंड में दिस वैल्यू। उसके बाद -30 है तो यहां से पीछे लौटेगी क्योंकि माइनस है, क्योंकि रिवर्स अगर प्लस होती ऊपर जाती और माइनस है तो नीचे आएगी, यानी यहां पे वैल्यू लाइज करेगी, यानी ये जो है 4th क्वाड्रेंट में लाइज करेगी। देखिए 4th क्वाड्रेंट में लाइज करेगी। 4th क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव होते हैं। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी माइनस के 30 हो जाएगी। देखिए और यहां पे फिर आइडेंटिटी लग रही cos माइनस थीटा और माइनस cos थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस के cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से करना है, इसको देख रहे किस क्वाड्रेंट में लाइज करा उसके रिस्पेक्ट में ही सॉल्यूशन करेंगे। तो नोट करें और डिस्कशन के लिए 8 और 10 यहां लिए हुए, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पाई के रिस्पेक्ट में दिए, जिससे पहले वैल्यू थी वो डिग्री के अकॉर्डिंग में थी, ये रेडियन की वैल्यू दी है रेडियन में, तो इनको कन्वर्ट करना है, इनकी वैल्यू निकालने की कैसे क्या होगी। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ 10 19 पाई अपॉन 3। देखिए तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10, इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसी वैल्यू से ब्रेक करना है ताकि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यानी हम 19 पाई को लिख सकते हैं 18 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3। देखिए ऐसे लिख सकते हैं 19 पाई को 18 पाई प्लस 1 पाई, ये अपॉन 3 दिस वैल्यू, तो हो जाएगा 10। और ये देखिए अलग अलग करते हैं, तो 18 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 दिस वैल्यू, और ये कट जाएगा 6। देखिए तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग जो भाई एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 6 पाई यानी 2 पाई में 1 राउंड होता है, 2 पाई जो है 2 पाई की वैल्यू जो है 360 डिग्री की इक्वल होती है, यानी 3 टाइम्स लगाएगा तो 1 2 और ये 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा। देखिए और प्लस पाई अपॉन 3 यानी यहाँ पे कहीं आ रहा है ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। देखिए और आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 पाई अपॉन 3, और 10 पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 ये, तो ये वैल्यू आएगी इसके रिस्पेक्ट में आएगी ये। और इसी टाइप इसको कर सकते हैं सेकंड वाले को, देखिए ये आ गई। और इसी टाइप इसको अगर कर ले तो इसमें आइडेंटिटी होती है cot माइनस थीटा और माइनस cot थीटा, ये प्रॉपर्टी लगेगी तो माइनस सबसे पहले बाहर आएगा माइनस cot 15 पाई अपॉन 4 और माइनस cot, इसको भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 16 पाई माइनस 1 पाई अपॉन 4। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के cot, और ये आएगा इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ऐसे कर सकते हैं देखिए, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा, 4 पाई यानी 2 राउंड
यानी अगर ले लें तो ये इस टाइप से, तो 1 राउंड और सेकंड राउंड ये 4 पाई हो गया यहाँ पे, और माइनस यानी यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉट पाई अपॉन 4। देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस होएगा, यानी कॉट पाई अपॉन 4, और कॉट पाई अपॉन 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो इससे सॉल्यूशन निकालना करें, सॉल्यूशन प्रैक्टिस जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। नोट करें